आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें एक सॉलिड स्फीयर दिया गया है। इसका मास और रेडियस हमें गिवन है। इसे हमने एक जेंटली कन्वेयर बेल्ट पे रखा है जिसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, बेल्ट की कांस्टेंट वेलोसिटी है v नॉट। अब हमें दिया है कि इस स्फीयर और बेल्ट के बीच में जो फ्रिक्शन है उसका कोएफिशिएंट 2/7 है। तो हमें बताना है प्योर रोलिंग स्टार्ट करने से पहले ये स्फीयर का सेंटर जो है वो कितना डिस्टेंस चल चुका होगा। ठीक है, तो आप इस फिगर में देखो क्या हो क्या रहा है। जब हम स्फीयर को इस प्लेटफॉर्म पे डालेंगे तो आप देखो प्लेटफॉर्म हमारा वी नॉट से इधर मूव कर रहा है। तो इस पे अगर कोई ऑब्जर्वर है उसको ये स्फीयर किधर जाते हुए दिखेगा, वी नॉट लेफ्ट की ओर। तो उसके रिस्पेक्ट में स्लिपिंग, काउंट के रिस्पेक्ट में आप देखो तो स्लिपिंग होगी और रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए ये वी नॉट को कम करना पड़ेगा। तो वी नॉट को कम करने के लिए क्या, हमें यहाँ पे फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा ताकि आप देखो फ्रिक्शन लगाने पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, और ये रिलेटिव वेलोसिटी जो वो कम होगी। रिलेटिव वेलोसिटी जब तक जीरो नहीं हो जाए तब तक फ्रिक्शन अपना काम करेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि रिलेटिव मोशन हमारा लेफ्टवर्ड होता है। ठीक है, अब आप देखो इस डायरेक्शन में अगर फ्रिक्शन लगेगा तो एक टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा फ्रिक्शन का। ठीक है, ये आर परपेंडिकुलर है तो टॉर्क फ्रिक्शन का आप क्या लिखोगे, आर क्रॉस एफ। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन आई कैप और आर जो हमारा माइनस जे कैप है। तो आप देख सकते हो जो हमारा टॉर्क आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा और उसका वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन इनटू रेडियस। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा फ्रिक्शन का। इसके कारण एक अल्फा जनरेट होगा इस डायरेक्शन में। और एक्सेलरेशन तो आपने देखा कि स्फीयर का इस डायरेक्शन में होगा। अब फाइनली सपोज कि प्योर रोलिंग हो रही है तो प्योर रोलिंग में क्या कंडीशन होगी, प्योर रोलिंग का कंडीशन होता है कि जो हमारा सरफेस है जिससे कांटेक्ट में है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो उन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी सेम हो जाए। अब लिखा है कि कन्वेयर बेल्ट हमेशा वी नॉट से मूव कर रहा है, तो ये चलो वी नॉट से मूव कर रहा है तो प्योर रोलिंग के लिए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी वी नॉट से मूव करना चाहिए। ठीक है, अब इस केस में देखो एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में ए है और एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में अल्फा है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम पी बोल दें तो एक्सेलरेशन ऑफ पी हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, ए ऑफ पी with respect to center of mass plus a of center of mass with respect to ground। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आप p का देखोगे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है उससे इस ऑब्जेक्ट का हर पार्ट जो है वो रोटेट करता हुआ दिखेगा। तो अगर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है तो वो क्या बोलेगा, p के एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। तो वो r हो जाएगा इस डायरेक्शन में और सेंटर ऑफ मास का खुद एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप देखोगे दोनों एक्सेलरेशन सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो ये p की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे और तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि ये v नॉट ना हो जाए। तो सपोज हम वो कंडीशन देख रहे हैं, वो इंस्टेंस देख रहे हैं जब ये प्योर रोलिंग शुरू हो चुका है। ठीक है, प्योर रोलिंग जब शुरू हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी v नॉट होगी और कन्वेयर की भी वेलोसिटी v नॉट होगी, तो कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। एक हमारा ओमेगा होगा इस डायरेक्शन में क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, तो ओमेगा हमारा इस डायरेक्शन में आएगा और इस डायरेक्शन में v होगा। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा था वेलोसिटी एक्सेलरेशन का वैसे ही वेलोसिटी का लिखेंगे। तो ये हमारा वी पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वी पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो क्या हो जाएगा, ओमेगा, और वो भी इस डायरेक्शन में और सेंटर ऑफ मास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, वी नॉट के इक्वल। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें फुलफिल करना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा होगा फ्रिक्शन बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट m। ठीक है,
अब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 2/7 दे रखा है, तो अभी क्योंकि स्लीपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लगेगा तो म्यू एन लगेगा बाई एम, और एन की वैल्यू एम जी के इक्वल होगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा म्यू जी हो जाएगा, और अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, म्यू एम जी, या आई की वैल्यू क्या है। आप देखो तो ये सॉलिड स्फीयर है, और सेंटर के अबाउट हमने टॉर्क लिखा है, तो सेंटर के अबाउट ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 5/2 म्यू जी बाई आर। ठीक है, अब सपोज कुछ टाइम टी के बाद ये प्योर रोलिंग होता है, तो वो टाइम हम कैसे निकालेंगे, तो v का हम इक्वेशन लिखेंगे u प्लस ए टी। इनिशियली u 0 होता तो ए टी सीधा आएगा, तो ये हो गया म्यू जी टी, और ओमेगा का ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, ओमेगा आई भी 0 था तो डायरेक्टली हम लिखेंगे अल्फा टी, ये हो गया म्यू जी आर और टी। ठीक है, अब v प्लस ओमेगा आर क्या आ जाएगा, v नॉट। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशंस में पुट करें तो v की जगह म्यू जी टी और ओमेगा आर की जगह 5/2 म्यू जी टी इज इक्वल टू वी नॉट आ जाएगा। यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, 2v0/7 म्यू जी। ठीक है, इतने टाइम के बाद हमारा प्योर रोलिंग होगा, तो इतने टाइम में सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो सेंटर ऑफ मास का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन a है, वो कितना है f/m, वो हमने निकाला था, होगा म्यू जी। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, तो u 0 हो गया, तो बच गया हमारे पास हाफ a जो कि म्यू जी हो गया, और टी स्क्वायर तो 4v0 बाई 49 म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2v0 बाई 49 म्यू जी, म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 2/7, तो अगर हम उसमें पुट कर दें तो 2v0 बाई 49 इंटू 2/7 म्यू जी, ये कितना हो जाएगा v0 बाई 7 म्यू जी। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है।